TN9 TV की बैनुल-अक़वामी खबरों के साथ मैं हूं रुखसार शहजाद। अस्करी माहिरीन का कहना है कि कनाडा को अपनी खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नई दिफाई सलाहियतों की ज़रूरत है और तेज़ी से इक़दामात करने की ज़रूरत है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। यूक्रेन पर रूस के हमले ने कैनेडियन माहिरीन को आर्कटिक सिक्योरिटी के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल वैन आयर ने गुज़िश्ता हफ्ते ओटावा डिफेंस कॉन्फ्रेंस में बताया कि रूस के इक़दामात के पेश नज़र बईद शुमाल एक अहम तशवीश का इलाका बन गया है। माहिरीन का कहना है कि उभरती हुई जोग्राफियाई सियासी सूरत हाल अहम सवालात की तरफ ले जाती है। हमें सोचना होगा कि आर्कटिक में कनाडा की खुद मुख्तारी को बरकरार रखने के लिए क्या जरूरी है। रिटायर्ड नायब चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो अब डिफेंस एसोसिएशन इंस्टीट्यूट की कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन के तौर पर खिदमत अंजाम दे रहे हैं, उनका कहना था कि वाज़ेह तौर पर ये एक नया महाज बनने जा रहा है और हमें इस बारे में बहुत फिक्रमंद होना चाहिए कि रूस क्या कर रहा है। न सिर्फ मशरकी यूरोप में बल्कि पूरी दुनिया में, और चीन की दिलचस्पी वहाँ है। डिफेंस चीफ का कहना था कि रूस हालिया बरसों में अपने शुमाली इलाकों को मजीद अस्करी बना रहा है, बशमूल सर्द जंग के तुर्क करदा अड्डों पर दोबारा कब्जा करना, और चीन जो आर्कटिक मुल्क नहीं है ने इशारा किया है कि वो आर्कटिक शिपिंग लाइन तैयार करना चाहता है। ये आर्कटिक काउंसिल एक बैनुल-अक़वामी इदारा जो आर्कटिक ममालिक के दरमियान ताउन को फरोग़ देता है, बतौर मुबस्सिर 2013 में शामिल हुआ। अस्करी माहिरीन का कहना है कि कनाडा को अपनी खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नई दिफाई सलाहियतों की ज़रूरत है और तेज़ी से इक़दामात करने की ज़रूरत है। वज़ीर दिफा अनीता आनंद जो अगले चंद महीनों में आर्कटिक का दौरा करने का इरादा रखती हैं, मानती हैं कि अगरचा मौजूदा वक्त में हमारे आर्कटिक पर हमले का खतरा कम है, लेकिन खतरे की सतह बदल सकती है और हमें किसी भी मुमकिना मंजरनामे के लिए तैयार रहना चाहिए। कैनेडियन पैसिफिक रेलवे और मुलाजमीन के दरमियान मुआहदा तय पा जाने के बाद यूनियन ने काम पर वापस आने का ऐलान किया है। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। कैनेडियन पैसिफिक रेलवे और मुलाजमीन के दरमियान मुआहदा तय पा जाने के बाद यूनियन ने दोबारा काम पर वापस आने का ऐलान कर दिया। कैनेडियन पैसिफिक रेलवे लिमिटेड और यूनियन जो 3000 कंडक्टर्स, इंजीनियर्स और ट्रेन और यार्ड के कारकुनों की नुमाइंदगी करती है, का कहना है कि उन्होंने काम की रोकथाम के लिए हतमी और पाबंद सालसी पर इत्तेफाक किया है। एक बयान में टेमस्टर्स कनाडा रेल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान डेविड फिल्टन ने कहा कि सालसी तरजीही तरीका नहीं था, लेकिन TCRC ऐसे शराइत और ज़वाबित पर बातचीत करने के काबिल था जो उसके अरकान के बेहतर मफाद में थे। उजरतों और पेंशन में अभी भी मसाइल का सामना है। CP के सदर और CEO ने एक बयान में कहा कि रेलवे कंपनी को बाइंडिंग सालिसी में दाखिल होने के मुआहदे तक पहुंचने पर खुशी है, जिससे हम सार्फिन और शुमाली अमरीका की सप्लाई चेन के लिए हमारी ज़रूरी खदमात को दोबारा शुरू कर सके। बयान में मजीद कहा गया है कि CP फौरी तौर पर सार्फिन के साथ मिलकर काम करना शुरू कर देगा ताकि जल्द अज जल्द पूरे कनाडा में मामूल की ट्रेनों को दोबारा शुरू किया जा सके। विफाकी सालिसों की मदद से दोनों फरीकैन के दरमियान बातचीत का आगाज किया गया। सनती ग्रुप ऑटोवा पर दबाव डाल रहे थे कि वो काम की रोकथाम को ख़त्म करने के लिए बैक टू वर्क कानून साजी करे। कैनेडियन सूबे ओंटारियो की हुक्मरान जमात को आइंदा इंतखाबात के लिए अपने हरीफों पर बरतरी हासिल है। इस हवाले से मजीद जानते हैं। कैनेडियन सूबे ओंटारियो के हुक्मरान जमात को आइंदा इंतखाबात के लिए अपने हरीफों पर बरतरी हासिल है। IPSOS के एक नए सर्वे के मुताबिक सूबे में इंतखाबात के दिन से 3 माह से भी कम वक्त रह गया है। IPSOS के सर्वे में इशारा दिया गया है कि अगर कल इंतखाबात होते हैं तो डग फोर्ड की क़यादत में ओंटारियो PC पार्टी को फैसला शुदा मकबूल वोटों का 38% वोट मिलेगा, जिसके बाद लिबरल्स को 28% वोट मिलेंगे। एंड्रिया होरोविट की क़यादत में NDP को 24% और ग्रीन पार्टी को 4% वोट मिलेंगे। रायशुमारी के नताइज से ये भी जाहिर होता है कि 5% जवाब दहंदगान किसी और जमात को वोट देंगे, जबकि 13% का फैसला नहीं हुआ है। सर्वे में शामिल 7% अफराद ने इशारा किया कि वो वोट नहीं देंगे। मजमूई तौर पर PC मर्दों और औरतों दोनों में पसंद किए जाते हैं, अगरचा मर्दों में ज़्यादा हैं। सर्वे से ये भी जाहिर हुआ है कि 50% ऑन्टेरियन PC की कारकर्दगी से मुतमईन है। एप्सोस ने कहा कि पोलिंग से पता चला है कि 42% ऑन्टेरियंस का ख्याल है कि फोर्ड हुकूमत दोबारा मुंतखब होने की मुस्तहिक है। ये ऐसे आदाद शुमार हैं जो आम तौर पर इंतखाबात की रात
موجودہ ووٹ کے تناسب کے بہت قریب سے ٹریک کرتا ہے۔ یہ ایک ایسا تناسب ہے جس سے ترقی پسند قدامت پسندوں کو دوسری اکثریت کی حکومت ملے گی۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا کہ ان کے روسی ہم منصب ولادیمیر پوتن بند گلی میں پھنس گئے ہیں، جس سے نکلنے کے لیے کیمیائی یا حیاتیاتی ہتھیار استعمال کر سکتے ہیں۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے خبردار کیا ہے کہ پیوٹن کیمیائی یا حیاتیاتی ہتھیار استعمال کر سکتے ہیں۔ واشنگٹن ڈی سی میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا کہ ان کے روسی ہم منصب ولادیمیر پوتن بند گلی میں پھنس گئے ہیں، جس سے نکلنے کے لیے کیمیائی یا حیاتیاتی ہتھیار استعمال کر سکتے ہیں۔ امریکی صدر کا مزید کہنا تھا کہ یقین ہے کہ روس نئے فالس فلیگ آپریشن کی تیاری کر رہا ہے۔ دوسری جانب یوکرین نے روس کی جانب سے ساحلی شہر ماریوپول میں ہتھیار ڈالنے کے بدلے شہریوں کو نکالنے کے لیے محفوظ راستہ دینے کی تجویز مسترد کر دی ہے۔ یوکرین کا کہنا ہے کہ وہ اس اہم ساحلی شہر سے کسی صورت دستبردار نہیں ہوگا۔ روس نے یوکرین کے ساحلی شہر ماریوپول کا محاصرہ کر رکھا ہے، جہاں اب لوگوں تک اشیاء ضرورت اور دوائیں بھی نہیں پہنچ رہی ہیں۔ دوسری جانب روس نے خبردار کیا ہے کہ امریکہ سے تعلقات تیزی سے ختم ہونے کی طرف جا رہے ہیں۔ ماسکو میں امریکی سفیر کو دفتر خارجہ طلب کر کے صدر پیوٹن سے متعلق امریکی ہم منصب کے بیان کو ناقابل قبول قرار دیا گیا۔ امریکی سفیر کو احتجاجی مراسلہ بھی دیا گیا۔ روسی سرکاری میڈیا کے مطابق امریکی سفیر کو دیے گئے احتجاجی مراسلے میں روس کا کہنا تھا کہ امریکی صدر جو بائیڈن کے روسی ہم منصب سے متعلق بیان نے دونوں ممالک کے تعلقات کو خطرے میں ڈال دیا ہے۔ اس طرح کے بیانات امریکی صدر کے عہدے کے شایان شان نہیں۔ اس قسم کے بیانات دونوں ممالک کے تعلقات کے خاتمے کا سبب بن سکتے ہیں۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے یوکرین پر حملے کے حوالے سے روسی صدر ولادیمیر پوتن کو جنگی مجرم قرار دیا تھا۔ TNN ٹی وی کے نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN ٹی وی۔